देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, तो इसमें पढ़ रहे थे हम व्यापारिक यानी कि विदेशी कंपनियों का आगमन किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो मैंने इसमें कल आपको कुछ करा दिया था किस किस प्रकार कौन सी कंपनी आई थी। अब इसमें बात कर लेते हैं पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज कैसे कैसे आए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, अब बात करते हैं पहले पुर्तगाली की। पुर्तगाली देखिए, पुर्तगालियों की अगर बात की जाए तो प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा जो आया था, प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री यानी कि प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री कौन आया था? आपका वास्को डी गामा। तो ये आया था आपका वास्को डी गामा। ये आया था आपका 1400 यानी कि मई 1498 में। ठीक है, तो ये कब आया आपका? मई 1498 में। ठीक है, मई 1498 में। ठीक है, अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट यानी कि केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। अगर इसकी बात करूं तो ये जो पहुंचा था ये कालीकट पहुंचा। ठीक है, कहाँ पहुंचा? कालीकट, केरल नामक बंदरगाह पर। कालीकट कहाँ आपका? केरल नामक बंदरगाह पर। ठीक है, तो इस पे आया था ये किसकी सहायता से आया, यानी कि इसमें ये भी पूछ लेता है। तो ये आया था अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए, तो ये आया था अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1505 में, तो ये तो है आपका 1498 में। उसके बाद 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। ठीक है, 1505 में कौन आया आपका? फ्रांसीसी डी अल्मीडा। फ्रांसीसी डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। तो ये आया भारत में प्रथम, ये आया 1505 में। ये क्या बनकर आया था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। ठीक है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय।
ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1510 में जो आया वो आया आपका अलबुर्क ने बीजापुर के शासक, यानी कि 1510 में अलबुर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल से गोवा छीन लिया था। ठीक है, तो 1510 में अलबुर्क ने अलबुर्क ने बीजापुर के शासक या यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लेता है। ये हो गया। उसके बाद बात आती है फ्रांसीसी की। ठीक है, उसके बाद कौन आए आपके, फ्रांसीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रांसीसियों ने क्या क्या किया। देखिए, फ्रांसीसी अगर बात करूं फ्रांसीसियों की, तो देखिए 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री अल्काट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। स्थापना हुई मंत्री कालकट के प्रयासों से। ठीक है, मंत्री कालकट के प्रयासों से, कालवट के प्रयासों से। ठीक है, किसके शासन में काल में हुई, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के। ठीक है, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। उसके बाद देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश इंडा से ओरिएंटल नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या, किस नाम से जाने लगा, तो ये जाना जाने लगा कंपनी देश इंड से के नाम, ओरिएंटल के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, यानी कि कंपनी देश इंड से। ठीक है, तो जाना गया, उसके नाम से जाना गया उसके बाद। ठीक है,
देखिए फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो था, अगर बात करूं फ्रांसीसी गवर्नर की, फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो था, फ्रांसीसी प्रथम गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर, प्रथम गवर्नर। तो गवर्नर की अगर बात की जाए, फ्रांसीसी प्रथम गवर्नर, तो ये था आपका फ्रैंक मार्टिन। ठीक है, कौन था आपका? फ्रैंक मार्टिन। फ्रैंक मार्टिन जो था प्रथम गवर्नर था फ्रांसीसियों का। ठीक है, देखिए उसके बाद 1673 में क्या हुआ? उसके बाद 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोल्डपुरम के सूबेदार शेरखान लोधी से पादेचेरू नामक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे आपके 1673 में? फ्रैंक मार्टिन ने। ठीक है, तो 1673 में फ्रैंक मार्टिन ने फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोल्डपुरम के सूबेदार शेरखान लोधी से पदेचेरी नामक गांव प्राप्त किया। ठीक है, ठीक है, जिसे कालांतर में क्या कहते हैं? पांडुचेरी कहते हैं। ठीक है, जिसे कालांतर में पांडुचेरी कहते हैं। तो ये एग्जाम के जितने भी पॉइंट हैं सारे इसमें पॉइंट ही आपके लिए मोस्ट हैं, जिसे कालांतर में क्या कहते हैं? आपका पांडुचेरी। ठीक है, पांडिचेरी कहा गया। तो जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सारे पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चन आपके बनते हैं और ये आपको नोट करते चलना है। उसके बाद 1760 में क्या हुआ? 1760 ईस्वी में, देखिए 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध। ठीक है, ये क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तो ये हुआ था आपका अंग्रेज सेनापति जनरल आयोट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? अंग्रेज सेनापति जनरल को पराजित किया था। ठीक है, अंग्रेज सेनापति आयरकोट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। ठीक है, तो ये पूछ लेता है, चीज़ को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के
मध्य। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आते हैं आपके इसमें अंग्रेज़ों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखिए जितने भी पॉइंट है सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलें। उसके बाद आपका थोड़ा सा अंग्रेज़ के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए अंग्रेज़ की अगर बात करूं तो स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल था। ठीक है, यानी कि 1599 में। ठीक है, 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज। ठीक है, 1599 में स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज, स्थल मार्ग से आने वाला भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। प्रथम अंग्रेज, तो ये जो था आपका जॉन मिल्टन हॉल था। ठीक है, कौन था आपका? जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल, जॉन मिल्टन हॉल। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है और ये एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है 31 दिसंबर 1600 को। देखिए 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ था? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को पूर्व व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग कंपनी इंडीज, ठीक है, को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। ठीक है, 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। ठीक है, व्यापारिक अधिकार प्रदान किया।
तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। उसके बाद बात आती है इसमें, देखिए 1609 ईस्वी में क्या हुआ था, 1609। अब यहाँ पे बात करूँ 1609 ईस्वी की,